पहले हम वैदिक सिद्धांतों से, अपने धर्म से युक्त होकर एक एक आचरण, संभाषण, हमारी एक एक दृष्टि जब धर्म से युक्त हो जाएगी तो धर्मात्मा पुरुष जहां बैठता है, जो बोलता है, उसका प्रभाव लाखों करोड़ों असंख्यों पर पड़ता चला जाता है। इत्र की शीशी फोड़ दो तो बिना फैलाए सुगंध फैल जाएगी। सनातन महान परम धर्म है, पूरे विश्व को अपने सुख में निमग्न करने की सामर्थ्य रखता है। पूरा विश्व उसी सनातन मंदिर, दिव्य अनादि अनंत, वो परमात्मा स्वरूप है। पहले यहां जागृत होना चाहिए। केवल हम वाणी से सनातन की बात करें और आचरण हमारे सनातन के विरुद्ध हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले हम सनातन धर्म को हृदय में जागृत करें, तो फिर हमारे स्पर्श से, संभाषण से, दृष्टि से सनातन का हर जगह जागरण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। स्वाद चखा हुआ जब बोले ना, जैसे हलवा, और आपने बनाया और पाया और फिर बोला, तो आपका रोम रोम हलवा का स्वाद बताएगा। और सूखा पढ़ लिया है हलवा बनाने की पद्धति और बोल दिए, तो आपकी दृष्टि से, आपकी वाणी से पता चलेगा, चखा नहीं, बिना चखे बोल रहा है, नहीं। तो हमें पहले सनातन का स्वाद चखना चाहिए। आचार्य, गुरु, शास्त्र, इनकी आज्ञा, इनकी मर्यादा से चले तब सनातन धर्म का जागरण होता है। सनातन धर्म साक्षात परमात्मा है, दूसरा नहीं, परमात्मा। और वही सबके हृदय में सनातन तत्व विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये उसी सनातन का अंश है, उसी पुरातन पर ब्रह्म परमात्मा तत्व का अंश है। बस वो अपने स्वरूप को जाने तो जाग जाएगा। और जगा हुआ पुरुष लाखों को जगा देगा, सोया हुआ पुरुष कैसे जगाएगा। हमें लगता है हमें पहले अपने हृदय में सनातन तत्व का ज्ञान होना चाहिए, सनातन धर्म का ज्ञान होना चाहिए, सनातन धर्म के आचरण होने चाहिए। नहीं तो कैसे, केवल कोरे प्रवचन से थोड़ी धर्म की स्थापना होती है। यहां धर्म की स्थापना, हमारी दृष्टि, हमारा विचार, हमारी चेष्टा, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे ब्रह्म ऋषियों का जो सनातन धर्मावलंबी रहे, उनका प्रभाव क्यों पड़ता था? क्योंकि वो उसी में रमे हुए हैं, उसको धारण किए हुए हैं। आज हम बहुत गलतियां करते हैं, आगे धर्म करके पीछे वासनाओं की पूर्ति करते हैं। हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। आगे होता है धर्म, क्योंकि उसी की आड़ से हमारी प्रतिष्ठा होगी, हमारी पूजा होगी, हमारी मान्यता होगी। पीछे होती है हमारी मान्यता, हमारी पूजा, हमारी मान की इच्छा, धन की इच्छा। कैसे सनातन धर्म स्थापित होगा? धर्म तो तत्सुख सुखित्वम से होता है। स्वसुख वांछा वाला आसुरी प्रवृत्ति वाला होता, धर्मात्मा थोड़ी होता है। अब अपने लोग सब ये छानबीन करें, यहां खुद बैठकर अंदर जज बने कि स्वसुख वांछा है या तत्सुख वांछा है। धर्मात्मा पुरुष तत्सुख वांछा, तत्सुख सबको सुख में। सर्वे भवन्तु, ये सनातन, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह है। कैसे आएगा? यहां हम धर्म की बात करते हैं, वैराग्य की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। स्थिति हमारी, मेरा नाम हो जाए, मुझे धन मिल जाए, मैं सबसे बड़ा हो जाऊं, मैं सबसे पूज्य हो जाऊं, क्या है? सनातन है। सनातन बहुत सूक्ष्म विषय है। सनातन जब जागृत होता है हृदय में, तो मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, यह है सनातन। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हमारा जो सनातन धर्म है वो ये है, मैं सेवक हूं और चराचर जगत मेरा स्वामी है। मैं इसकी सेवा करके सुखी होना चाहता हूं। स्वामी की सेवा से सेवक को सुख होता है। ये सब स्वामी वचन से, शरीर से, संकल्प से, साधना से, भजन से सबको सुख देना, ये सनातन। सनातन वैर, विरोध, द्वेष, हिंसा, ये सब कहीं किंचन मात्र नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। बोलो कहां बैर है?
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा। ये सनातन, निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा समय। देखो ना सनातन धर्म के महापुरुषों को, तो हमें लगता है भाई हम सनातन को पहले समझे। वेद पुराण बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि उसी सनातन में है, पूरा विश्व उसी सनातन से है। वो अपने अलग अलग भाषाएं, अलग अलग भाव, अलग अलग, लेकिन भूमि तो एक ही है ना, भूमि तो एक ही ना, सबकी भूमि सनातन है। वही परम तत्व, सब उसी में खेल रहे। बोलो कुछ भी, नाचो कहीं भी चलो, कदम रखो तो भूमि पर ऐसे कहीं भी कदम रखोगे किसी भी धर्म के नाम, वो हमारा सनातन ही होगा, वो सत्य होगा, वो परम तत्व होगा। अब उसको एक मेड़ में बांधकर लड़ाई झगड़े, निंदा, स्तुति, द्वेष, बोलो इसमें कहां है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका मंगल हो, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, किसी को किंचित मात्र दुख न पहुंचे, सबको सद्बुद्धि मिले, सब धर्म से चले, सब कामना रहित रहे, ऐसी सकामता में ना आवे जिससे पापाचरण हो जाए। धर्म को समझ पाना बड़ा सूक्ष्म, बड़ा कठिन है। वो बिना गुरु के, शास्त्र के, गुरुजनों के वचनों के अनुसार चले बिना नहीं समझा जा सकता। आजकल हम छोटे छोटे मेड़े बांध ली और उनमें झगड़ा करते हैं। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय, एक दूसरे उपासक की निंदा, वो सब ये क्या है? आकाश सनातन, जैसे आकाश सनातन, सब उसी के नीचे, पृथ्वी सनातन, ये सब सनातन का स्वरूप है। हमारे यहाँ जल की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है, भूमि की पूजा होती, ये सनातन है, इसी की पूजा हो रही नहीं हो रही। वायु की पूजा हो, वायुपुत्र हनुमान, वायु की पूजा हो रही, अग्नि की पूजा हो रही, हवा नहीं। ये देखो ये सनातन कहां नहीं है? सबके उदर में जठरा अग्नि, सब प्राणवायु से, सनातन से ही सब है। देखो ना सनातन का स्वरूप। तो भाई राग द्वेष रहित चित्त, कामना रहित चित्त, सब भगवत स्वरूप दिखाई दे, सबको सुख पहुंचाना, यही सनातन का स्वरूप। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हमें तो गुरु प्रसाद से, भगवत कृपा से ये बात समझ में आई, यदि यहां हृदय में सनातन जागृत हो जाए तो सब जगह सनातन जागृत हो जाएगा। कैसे? हमारा चश्मा लाल तो सब लाल ही नजर आएगा, हमारा चश्मा हरा तो हरा नजर आएगा। तो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखल मैं चली तो मैं भी हो गई। ये मस्ती सनातन, ये मस्ती। अब हमारा चश्मा लगा राग और द्वेष का, तो हमें राग द्वेष दिखाई देगा, सनातन नहीं दिखाई देगा। सनातन में दो खंड नहीं है, जैसे आकाश एक नहीं, जहां जाओ वही नीलांबर, वही नील फैला रहा है। भूमि, जल, वायु, अग्नि, वेद बताओ, इसी से सब पांच भौतिक शरीर बने, पूरे सृष्टि। सबका सनातन से निर्माण, सबका सनातन पर स्थान, सबका पोषण सनातन। समझे तो सनातन को एक छोटा रूप न दे। इसीलिए हम बहुत सावधान होकर के चले और अपने सनातन को समझें। तो वैर विग्रह ये नहीं होगा, वैर विग्रह नहीं। सर्वे भवन्तु, हम जिससे वैर करना चाहते हैं उसमें भी सनातन है। वायु है, अग्नि है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, आकाश तत्व है, ये सब सनातन। उसको हमने बहुत सीमाएं रख दी। ये इसलिए सनातन साक्षात नारायण है, साक्षात हरि है, साक्षात ब्रह्म है। जो धर्म है वही भगवान, जो भगवान है वही धर्म। क्यों, आपके क्या विचार है? नहीं, मैं बोलता हूँ विधर्मी छल कपट से जो अपना, पहले हम अपने धर्म को समझ लेना, फिर देखो आप क्या दिखाई देता है आपको।
उस समय जो कर्तव्य उपस्थित होगा उस समय देख, हम कल्पना क्यों करते हैं? पहले हम अपने धर्म को तो देखें, एक बार चश्मा धर्म को तो चढ़ाइए। अभी आप कल्पना में बोल रहे हैं, चश्मा नहीं चढ़ा, एक बार चढ़ा लीजिए, फिर देख लीजिए, फिर आप देखिएगा उस समय जो होगा वो महाधर्म होगा। महाधर्म, विधर्म अधर्म ये बात का विषय है। पहले हम सनातन को समझें। चश्मा चढ़ेगा सनातन को तब समझ में आ जाएगा। ऐसे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, हमें कुछ दिखाई दे रहा है, तो यही बात बिगड़ जाएगी, सनातन तो नहीं हुआ। दोनों की दृष्टि जब एक होगी, फिर दोनों जब एक दिशा को देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। सनातन ने देखा सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वेद सनातन है ना। सनातन के ब्रह्म ऋषियों ने देखा एक परम तत्व सर्वत्र विराजमान है। अब जब हम व्यवहार में सनातन को उतारते हैं तो जो हमारी मर्यादाएं हैं उनका अगर हमारा पुत्र भी खंडन करता है तो हम उसको दंड देते हैं, लेकिन पुत्र मान के ही, अपना मान करके तुम गलत हो, हमारा अंदर से अपनेपन में फर्क नहीं होता, समझना। ऐसा है सनातन। दंड भी दे रहा है तो अपने में ही दे रहा है, गैर नहीं होता, गैर नहीं होता इसमें, अंदर से। हमारी दृष्टि पहले धर्म से युक्त हो जाए, फिर उस समय कर्तव्य कर्म क्या आदेश करता है वो तो धर्म संभाल लेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, किस समय कहां कैसी रक्षा करनी है, धर्म आपको अब उस धर्म विराजमान हो तो करा ले। हम पहले से कल्पना क्यों करें? पहले हम धर्म को धारण करें, तब बात समझ में आएगी। नहीं तो फिर लड़ाई झगड़े में उतर जाएगा, धर्म जान ही नहीं पाएगा। धर्म का स्वरूप बहुत सूक्ष्म होता है और उस समय वो समर्थ धर्म करवा लेगा, धर्म करवा लेगा। जैसे एक अन्य सनातन का सर्वे भवन्तु सुखिना, अब उस सर्वे भवन्तु सुखिना में जो बाधा डालेगा तो विभाग है, उसके विभाग है ना, न्याय विभाग है, कानून विभाग है, धर्म विभाग है, भगवत विभाग है, विभाग है, उनको दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं दंड मिलता है, यहां नहीं मिलेगा तो हमारा न्याय विभाग बहुत जोर का है, पाई भर का, उसमें कहीं मिलावट नहीं होती और उसको दंड मिलेगा। पहले हम अपने धर्म को अपने हृदय में धारण करें, आगे का जो होगा वो भगवान स्वयं करा लेंगे। वो भगवान है, धर्म है, सनातन है, वो करवा लेंगे। वो बैठ जाए भुजाओं में तो महाबल आ जाएगा। उनको जो संभलवाना है, अर्जुन से कहते तो निमित्त मात्र बन, ये सब मेरे द्वारा मारे गए, देख विराट रूप में दिखाया ले, पर निमित्त मात्र धर्म बना लेगा। जैसा कुछ होना है वैसा राग द्वेष रहित स्थिति। युद्ध भी हो रहा है, जो सनातन धर्म का स्वरूप अर्जुन के हृदय में गीता में देखो उपदेश कर, राग द्वेष रहित युद्ध हो रहा है, लेकिन राग द्वेष रहित। क्या बात है, युद्ध हो रहा है लेकिन सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। कैसी परमहंस स्थिति, समझ लगे? तो थोड़ा सा अपने को समझना है, अपने सनातन को। बहुत विस्तृत और बहुत परमानंददायक परम विशुद्ध सनातन धर्म है, उसको समझना है। इसी धर्म के मूर्तिमान स्वरूप वेद हैं, इसी धर्म के मूर्तिमान स्वरूप ब्रह्म ऋषि थे, हैं, रहेंगे। वैसे हमें चलना है। तभी तो धर्म को समझने के लिए हर राजा महाराजा के ऊपर एक महापुरुष होते थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ जी तो वशिष्ठ जी बैठे, सनातन के गुरु। जनक जी तो उनके सदानंद जी बैठे, देवराजेंद्र तो बृहस्पति गुरु बैठे, दैत्यराज तो शुक्राचार्य जी बैठे। शासन उसी का है, सनातन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसको एक किसी सीमा में न रखा जाए, जैसे आकाश सीमा में नहीं है, पृथ्वी सीमा में नहीं, जल सीमा में नहीं, अग्नि सीमा में नहीं, वायु सीमा में नहीं, ऐसे सनातन असीम है, सर्वत्र है, सब उसी पे है। बोलो कुछ भी। जैसे एक बड़ा मकान हो, उसमें उसके 10-20 बच्चे हो, अपने अपने कमरे कर लिए, लेकिन उसको पता चलेगा कि जब निकल के आएगा तो आंगन एक ही होगा। नहीं, बड़ा मकान है, एक पिता का और 10-20 बच्चे अपने अपने कमरे अलग बंटवारे में कर लिए, लेकिन जब वो 20 निकलेंगे तो आंगन सबका।
बस इतनी बात हमारे समझ जाओ तो सनातन को समझ जाओगे। ये छोटे छोटे कमरों में बैठे कल्पना कर रहे मैं और निकलो बाहर तो आकाश एक ही है जिसकी छतरी के नीचे हम सब है, वही है सनातन। सनातन किसी थोड़े से कोने का नाम नहीं, सनातन भगवान का स्वरूप है, सनातन वेद है, सनातन ब्रह्म ऋषि जन उसका अनुभव किए हैं, उसी मार्ग में चलना है। सनातन का स्वरूप बहुत विस्तृत है, बहुत करुणामय उदार समुद्र की भांति है। सबको अपने में लील जाए सनातन, सबको अपनी गोद में रख ले, सबका पालन पोषण करे, सबको महासुख में डुबो दे, ऐसा सनातन है। ऐसा गुरु कृपा से अनुभव हो रहा है। आगे भगवान ने जैसा अनुभव कराएं और आपको अगर सुन के इस पर विश्वास हो रहा हो तो आप इसे धारण करें। आप अपने सनातन धर्म को बहुत छोटा ना समझें, बहुत बड़ी वस्तु है। कि प्रीत के लिए पहले श्रीमद् भागवत और गीता का सिद्धांत हमारे हृदय में हो। अगर प्रथम सुने भक्त मुख भगवत बानी, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। पहले भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करके श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत का सिद्धांत अपने हृदय में धारण करें। फिर ये 5 चीजें जीवन में सदैव अभ्यास में लाता रहे। पहला तो वेदो नित्य मधीयताम, अर्थात सत शास्त्रों का स्वाध्याय स्वयं करे। पढ़ना आता है आपको? हाँ, तो गीता जी को और भागवत जी को एक एक अध्याय, एक एक श्लोक, एक एक शब्द समझने की चेष्टा करो। यह प्रेम शब्द बहुत ऊंची बात है। प्रेम शब्द आपने कहा श्री जी से प्रेम, इसलिए प्रथम वेदो नित्य मधीयताम, दूसरा संगा सत्सु विधीयताम, अर्थात जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं उनका संग होना चाहिए। अगर रोज संग नहीं हो पा रहा तो मोबाइल से सत्संग सुन सकते हो, जिनके प्रति श्रद्धा हो, ये सब भगवत स्वरूप हैं। पर अपनी प्रेम पिपासा जिस आराध्य देव के नाम रूप से है, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग कोहे मिलिए, तासु कीजे प्रीति। जिससे हमारा इष्ट मिलता है, मन मिलता है, भजन रस रीत मिलती है, ऐसे महापुरुषों के मिलने से हमारे भजन की वृद्धि होती है, हमारे प्रेम मार्ग का रूप प्रकाशित होता है। संगा सत्सु विधीयताम, महापुरुषों का संग करें। फिर उनके द्वारा जो कुछ आदेश दिया गया है, महावाक्यार्थस्य विचारताम, उनके वचनों का चिंतन करें, उनकी आज्ञा के अनुसार चले। फिर लिखा है क्षुध व्याधि चिकित्सताम, अपने क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा के लिए सात्विक अन्न सेवन करें। जो विरक्त है उसमें तो लिखा हुआ है भिक्षान्नम औषधम, भिक्षान्न औषधि की तरह सेवन करें। गृहस्थ है तो धर्म के द्वारा कमाए हुए अन्न से, सात्विक अन्न से, इसीलिए सूत्र लिखा गया। नहीं तो खाने पीने की बात क्यों लिखी गई? क्योंकि भोजन से ही भजन का रंग चढ़ता है। अगर भोजन सात्विक है तो भजन का रंग चढ़ेगा, रजोगुणी तमोगुणी है तो फिर भजन नहीं होने पाएगा। फिर सांसारिक चिंतन, भोग विलासता, ऐसा भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो सात्विक अन्न को भगवत समर्पित करके हम उसे पाए। फिर 5वां लिखा एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में सुखासन में बैठ करके जो आराध्य देव का नाम मंत्र और रूप गुरुदेव ने बताया है उसके ध्यान का अभ्यास करना। जैसे मान लो प्रियाजू के रूप का ध्यान नहीं हो सकता ऐसे, तो हम राधा नाम लिखते हैं और राधा नाम का ध्यान करते हैं, आंख खुली हुई आंख बंद। अब राधा राधा चल रहा है और राधा नाम का ध्यान कर रहे हैं, रोज अभ्यास करो तो उसी राधा नाम में ही राधा रूप आ जाएगा। देखिए रूप नाम आधीना, नाम के ध्यान से ही रूप का प्रकाश हो जाए। और जहां रूप का एक बार झलक लगी तो नैनन पिय मूरति बसे तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाए छूट सब ही विधि नातो, जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। वो अशुभ प्रवाह करता हुआ हाँ समस्त आसक्तियों का त्यागी अनुराग को प्राप्त हुआ, रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह है प्रेम पहचान। एक अद्भुत स्थिति आ जाती है। पर फिर ध्यान दीजिए, नित्य शास्त्रों का स्वाध्याय, नित्य महापुरुषों का संग और महापुरुषों के द्वारा बताई हुई उपासना,
उनके वाक्यों का चिंतन करते हुए उसी आदेशानुसार चलना और पवित्र आहार विहार करना और एकांत में बैठ करके अपने आराध्य देव के नाम और रूप का ध्यान करना, इसी से प्रेम हो जाएगा, इसी से मन हमारा अनुराग। और वो कृपा करते हैं, ये तो एक निमित्त मात्र साधन है, वो कृपा करके प्रेम प्रदान करते हैं। और जहां प्रेम प्रकट हुआ बस फिर यहीं विश्राम हो जाता है। अब आगे वो आराध्य देव अपनी लीला का उसके हृदय में ऐसा प्रादुर्भाव करते हैं कि वो एक यंत्र हो जाता है, यंत्री जैसा चलाते हैं वैसा चलता रहता है। पर यहां तक चलने के लिए साधन बहुत आवश्यक है। अब आजकल ब्रह्मचर्य पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, नए नए बच्चे ब्रह्मचर्यहीन हो रहे, तो और साधना कैसे बनेगी? हर साधना की नींव ब्रह्मचर्य है। जब तक हम ब्रह्मचर्य ठीक नहीं रखेंगे, खान पान ठीक नहीं रखेंगे, तो साधना की बातें सुन लेंगे, कर लेंगे, पर साधना नहीं होगी। हाँ, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में। गृहस्थ में है तो संतानोत्पत्ति के लिए धर्म पूर्वक, और विरक्त में है तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। जैसे नए बच्चे इसलिए उस पे ब्रह्मचर्य है तो शास्त्र स्वाध्याय करोगे तो आपके समझ में आने लगेगा। ब्रह्मचर्य है तो महापुरुषों की बातें सुनोगे, आपके समझ में आने लगे। ब्रह्मचर्य है तो आहार शुद्धि की अत्यंत आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य है तो आप एकांत आसन में शांत बैठ सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में बल है, अध्यात्म बल ब्रह्मचर्य। आप 48 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे शांत बैठे राधा नाम का ध्यान कर रहे हैं, बिना हिले डुले। देखो कठिन है बैठना, अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो आप नहीं बैठ पाओगे। इसलिए ऐसे साधन से चले तो महापुरुषों का आदर सत्कार संग और उनकी चरण रज का सेवन करने वाला निश्चित प्रेम को प्राप्त हो जाता है। हाँ, ये महत्पाद रजोभिषेकम प्रेम प्रदान करता है। वृंदावन की रज लगाओ, रसिकों का संग करो, और जो साधन बताया उस साधन से चलते रहो। उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 रटते रहो, और शास्त्रों का स्वाध्याय करके संयम पूर्वक चलो। चलना तो एक निमित्त मात्र है, भगवान बहुत जल्दी कृपा कर देते हैं। वो जब देखते हैं कि साधक मुझे चाहता है प्राप्त करना, तो सारा संयोग अंदर से बना देते हैं। वो निमित्त मात्र केवल साधन होता है, बात तो कृपा से होती है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। आपकी कृपा से ही भक्तजनों के हृदय में शीतलता प्रदान करने वाले आपका प्रेम प्रकाशित हो जाता है। सुरेंद्र शर्मा जी दिल्ली से। राधा वल्लभ सिंह श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं नाम जप तो करता हूँ, लेकिन मैं बाहरी वातावरण में जब लोगों से बात करता हूँ तो वहां ना चाहते हुए भी एक दूसरे की बुराई अपशब्द बातें करते हुए निकल जाते हैं। बाद में पश्चाताप होता है, तो मैं इसके लिए क्या करूं गुरुदेव? सावधानी। जब हम किसी से बात करें तो सबसे पहले विचार करें कि हम भक्त हैं अंदर से, हम भगवान के मार्ग के पथिक हैं। हमको अपने मार्ग के विरुद्ध संभाषण नहीं करना। अब जैसे कोई तुम्हारे साथ किसी की निंदा की बात कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आप अपनी बात और मेरी बात कीजिए। किसी की निंदा की बात करने से हम उसका सुधार नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, और हमारा हृदय ऊपर से मलिन हो जाएगा। तो निंदा की बातें करने से अच्छा नहीं है। अगर वो नहीं मानता है तो हम हट जाते हैं। धर्म की रक्षा के लिए, अपने मार्ग की पुष्टता के लिए, भगवान की सिवा हम किसी और का इस कोट से आदर नहीं करते कि उसका आदर करने से हमारा धर्म नष्ट हो जाए। अगर हम अब इनसे बात नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे। नहीं, आप धर्म से बात करोगे तो आपसे बात करेंगे। नहीं, हम आपको कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे। फिर हमको कौन गिरा सकता है? तो यही आप अपने मन को समझा दीजिए। किसी की निंदा, किसी के पाप की बात, किसी की दुख पहुंचाने की बात न हम सुनेंगे न हम बोलेंगे। फिर देखो व्यवहार में पवित्रता आने लगेगी। आपसे वो लोग डरने लगेंगे बात करने से जो गंदी बातें करते हैं, जो निंदा करते हैं कि तो सुनेगा नहीं, ये चुप हो जाएगा, हट जाएगा, काहे को बेकार इससे हम बात करें। पर जब हम रस लेकर बात करेंगे, अच्छा ऐसा हुआ, तो और सुखी होकर क्यों निंदा की बातें, कमी की बातें। मलिन मन है ना, तो दूसरे की निंदा करना बड़ा अच्छा लगता है मलिन मन में।
पवित्र मन में नहीं, पवित्र मन में तो जरा से दूसरे के मन की निंदा की बात आई सो आग लग जाती है, हाय हाय मच जाता है। प्रभु ऐसी बात कैसे आ गई, आप सबके हृदय में बैठे नाथ। हाँ, मायाकृत उनसे दोष हो सकता है, तो हम कौन होते हैं? हमें अधिकार थोड़ी दिया गया कि हम किसी की निंदा करें। अरे मायाकृत पूरा संसार है, सब अपने अपने भाव कर्म के प्रेरित होकर के, वैसे सब हम क्यों किसी की निंदा करें? पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से हाथ कुछ लगता नहीं, और जिसकी निंदा की जाती है उसका पाप अपने माथे पे लेके नरक जाना पड़ता है। हम क्यों पाप करें? पुण्य करना कितना कठिन है, वो पुण्य नष्ट हो जाता अगर मान लो किसी संत की भक्त की निंदा कर दी। बोले भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे खोए। बहुजन्म के पुण्य एक क्षण में नष्ट हो गए। ये ऐसा गलती है किसी संत वैष्णव की निंदा कर देना। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अच्छा, आप क्या जाने किसका क्या स्वरूप है, कौन किस भाव से क्या कर रहा है, अपने को क्या। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भवा। हमको अपना ठीक करना है। जब कोई निंदा करने लगे तो राधा 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 हट जाओ। जब तुम्हें गुस्सा आवे किसी की निंदा करने की तो मौन हो जाओ। अब नहीं बोलेंगे जब तक मन नहीं शांत हो जाएगा, नहीं बोले, ऐसे बचा जाता है। फिर एक स्थिति आ जाती है जिसमें ये सब बातें होती नहीं। पर जब तक ये बातें हैं तब तक मौन हो जाओ। जहां कोई निंदा करने लगे तो सुनो नहीं, राधा 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 चल दिया। अब वो क्या बोलेगा, उसका आदर न करो, उसकी बातें न सुनो। प्राय संसार के लोग जब चार लोग बैठेंगे तो भगवत चर्चा तो करेंगे नहीं, इतना सौभाग्य कहाँ है। वो किसी न किसी की गुण चर्चा और दोष चर्चा, दो ही चर्चाएं हैं। गुण चर्चा, बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसे से ऐसा, और वो है ना वो ऐसा। अब एक की तो स्तुति की, दूसरे की निंदा की, एक की बड़ाई की, दूसरे की अवहेलना कर दी, बात गड़बड़ हो गई। दोनों में श्री भगवान है, ये हम देखने चले थे। एक की बड़ाई कर दी, एक की निंदा कर दी, हमारा मन मलिन हो गया। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणिया उभय न देखी देखी स्व विवेक। हे भाई, माया के द्वारा गुण और दोष अनेक रचे गए हैं। सुंदर गुण यही है कि नाम किसी की स्तुति करते हैं, ना किसी की निंदा करते हैं। भगवान ने उसको बुद्धि दी, वो ऐसे कर्म कर रहा है, उसकी क्षमता उतनी, वो ऐसे कर रहा है। पर है भगवान के ही सब जन, हम ये देखते हैं तो हमें लगता है ऐसे बचा जा सकता है, अन्यथा तो फिर व्यवहार बहुत कठिन है। सब भगत ही मिले ऐसा कहां सौभाग्य है। हाँ, 1000 पुरुष में कोई एक होगा जो तुम्हें भक्ति की बात समझाए या समझ ले, नहीं तो संसारिक ही मिलेंगे। अपने को बचाना, उनको उपदेश नहीं देना है। उपदेश दोगे तो उपहास होगा, तुम अपनी भक्ति से हाथ धो बैठोगे। अपने को बचाना है। फिर लोग उसे पागल भी कह सकते हैं कि पता नहीं किस दिमाग का आदमी ये है, ऐसे कह सकते हैं। तुम्हें अपनी भावना को दृढ़ रखना है। उसे यहां ज्यादा बुद्धिमान बनने से ही फंसा जाता है। थोड़ा अगर कम बुद्धिमान बने तो निकल जा सकता है, पर अपने लोग ज्यादा बड़ाई और बुद्धिमत्ता में फंस जाते। तो हम दूसरे की निंदा न करें, दूसरे का अपमान न करें, दूसरे को दुख न पहुंचावे। यदि हमारी कोई निंदा करता है, अपमान करता है, दुख देता है, तो हम उसे भगवत प्रसाद मान के सह लेते हैं। तो हमारे अंदर जो क्षमता आएगी वो भगवान की प्राप्ति कराने वाली होगी, पक्की। फिर बीच में कभी कभी बोला है कि जो धर्म की हानि कर रहा हो या राष्ट्र की या ऐसा, फिर हम उस समय नहीं सहेंगे। फिर उस समय हम कानून का सहारा लेके, बल का सहारा लेकर उस धर्म आचरण को नष्ट करने वाले को हम रोकने की चेष्टा करेंगे। पर ये आगे की बात है, पहले अपने व्यवहार में सहन करना सीखें। हम जो चाहते हैं, जब जैसा मन आता है वैसा करते हैं, उससे विशेष लाभ की प्राप्ति नहीं होती। कोई भी देख लो, जब हम किसी महापुरुष का वर्ण करते हैं और उनकी आज्ञा और उनके शासन के अनुसार चलते हैं, तब मन में रंग आता है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे नहीं लिख दिया, चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। जब तक बच्ची का ब्याह नहीं होता सैकड़ों फोटो देखती है, और जिस दिन ब्याह हो गया फिर वो अगर 10 फोटो भी देखे तो उसकी गंदी आदत मानी जाएगी। समझ रहे? ऐसे ही जब तक हम प्रभु को वर्ण नहीं करते तब तक मन कभी इनका पूजन, कभी उनका पूजन, कभी विषय पूजन, कभी अधर्माचरण। केवल आप धर्माचरण ही थोड़ी कर रहे हैं, ईमानदारी से देखिए मन की तरंगे कैसी हैं और वो क्या क्या आपसे करवा रहे हैं, तो अनुभव कैसे हो। अनुभव होने के लिए तो पहले आचरण शुद्धि, मन शुद्धि, तब जाके बुद्धि परमात्मा स्थित हो, तब अनुभव हो। अभी तो कुछ नहीं है। मतलब अंदर की बात आपको कह रहा हूं कि अभी तो ये जरूर है कि जो आपने किया उसका फल ये मिला कि आप श्री धाम वृंदावन में सामने बैठे हैं। कभी व्यर्थ नहीं जाता सत्कर्म। जब असत्कर्म दंड दे के ही रहता है तो सत्कर्म भी फल देता है। उसका फल ये कि आप सामने बैठे हैं। अब हमारी प्रार्थना है कि ठीक से भजन मार्ग को स्वीकार करें तो गृहस्थ धर्म में भी परम शांति और भगवत प्राप्ति हो जाती है। मनमानी आचरणों से कभी लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि माया की भूल भुलैया और उसी में एक तिजोरी रखी है जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। जहां कीमती सामान राजा लोग रखते थे ना, वहां सैकड़ों मार्ग बनाए देते थे। उस सैकड़ों मार्गों में एक जानकार आदमी ही ठीक ठिकाने पर जहां माल रखा है वहां पहुंच पाएगा, नहीं घूमता रहेगा वहां पहुंच नहीं पाएगा। ऐसे ही सैकड़ों शास्त्रों की रचना, सैकड़ों सिद्धांतों की रचना, और उसी में परब्रह्म परमात्मा तत्व का बोध और प्रेम रख दिया गया। अब बिना सदगुरु के, बिना गाइड के इस भूल भुलैया से निकलकर तत्व में स्थित हो जाना है, भगवदानंद को प्राप्त करना किसी के बस की बात नहीं। थोड़ा आरती कर लेना, पूजा कर लेना, भोग समर्पित दान पुण्य कर लेना, 1 2 4 मंत्र इधर माला। तो अच्छा, मंत्र तब प्रभाव डालता है जब गुरु के श्रीमुख से निकले। अब मंत्रों के ग्रंथ हैं, उठा लो तो क्या आप सिद्ध हो जाओगे? क्या आप तत्वबोधदर्शी हो जाओगे? नहीं, भगवान ने कहा है जब जिज्ञासा जागृत हो तो प्रणिपातेन प्रश्नया, जाओ किसी महापुरुष के सामने साष्टांग दंडवत हो और उनके सामने अपनी जिज्ञासा रखो, फिर वो जो साधना बताए उसके अनुसार चलो। तो हमें ये लगता है कि अभी तक जो किया उसका फल है साधु समागम। अब साधु समागम का फल है सतमार्ग का अनुसरण करना। तो वो तभी कर सकते हो जैसे हम सत्संग कर रहे हैं तो आप सुने, आचरण में उतारे या ना उतारे। लेकिन जब हम ये वर्ण कर लेते हैं कि हमारे सदगुरुदेव हो, तब अब वहां सुन के विचार करने की गुंजाइश नहीं रहती, केवल आज्ञा पालन की। अब हमें जो मंत्र मिला है, जो गुरुदेव ने नाम दिया है, जो उपासना दी, उसके अनुसार हम चलेंगे। तो पहले गुरुदेव का वर्ण करने के लिए असत आचरणों का त्याग करें। आपका खान पान सात्विक हो, आप कोई गंदा पेय न पीते हो, आपके आचरण अपवित्र न हो, उनको हो तो पहले सुधारो। पर स्त्री गमन, मदिरापान, मांस और ये सब जो गंदे पदार्थ, राक्षसी भोजन, इनका त्याग और राक्षसी संग का त्याग। ऐसे आचरण करने वाले लोग, इनके संग का त्याग। फिर गुरुदेव की शरणागति स्वीकार करके फिर उनके अनुसार चलो, रंग आ जाएगा। ऐसे मनमानी नहीं आएगा। जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं कि हम पंचाक्षरी मंत्र जपते हैं और उच्चारण भी कर देते हैं, बोला गुरु से मिला क्या? बोले नहीं। तो ऐसे नहीं, ऐसे रंग नहीं आएगा। वही वाक्य जब गुरुदेव बोल देते हैं और उसको हम महामहिम गुप्त भाव से जपते हैं गुरुदेव की पद्धति के अनुसार, फिर वो रंग लाता है। नहीं तो सब सिद्ध ना हो जाए, कहां कुछ हाथ अध्यात्म का। इसीलिए हम घर जैसी बात करते हैं कि ईमानदारी से देखो परमात्मा आनंद का क्या है।
सिर्फ विषयानंद देह भाव से भोगों में विचरना, भोगों का संग्रह, रुपया पैसा संसार, यही हमारा चिंतन है। ये स्थायी चीज नहीं है। कितने साल का शरीर है आपका? 46। अच्छा, 46। क्या अनुभव हुआ संसार का? तृप्त हो गए कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे? देख, मतलब अपने मित्रवत बात करते हैं। 46 वर्ष गए, हाथ तो लगा नहीं कुछ, सब भोग लिए आप, सब कुछ जहां तक जितना। अब चेत जाओ तो पता नहीं 46 मिनट भी हैं कि नहीं, 46 साल व्यतीत हो गए ये तो कह सकते हैं, लेकिन 46 मिनट प्लस है कि नहीं, नहीं कह सकते। भरोसा, इस बात की जानकारी भी नहीं है तो हम भरोसा भी नहीं कर सकते। पता नहीं 46 श्वास हैं कि नहीं। अब अरे बोले अभी तो बात कर रहे थे, बोले हो गया काम। गाते गाते चले गए, नाचते नाचते चले गए, खाते खाते चले गए, सोते सोते चले गए, चलते चलते चले गए, क्रिया युक्त होते चले गए। वो तो घटनाएं सुन ही रहे माया की। इसलिए अब सावधान हो जाओ, अपने जीवन को किसी महापुरुष के अनुशासन से चलाओ। देखो, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ जी तो ऊपर बैठे हुए हैं, वशिष्ठ जी, हर कार्य उनकी आज्ञा से हो रहा है। देवराजेंद्र तो ऊपर बृहस्पति भगवान बैठे हैं, दैत्यराज तो भगवान शुक्राचार्य जी बैठे हैं, ज्ञानियों के परम गुरु जनक जी तो सदानंद जी ऊपर बैठे। जिसके जीवन में महापुरुष संत का अनुशासन है वही अध्यात्म चेतसा हो सकता है, वही अध्यात्म वस्तु का आनंद, वही सत्कर्मी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति का अगर कहीं भी समाज में थोड़ा भी जीवन आपको प्रकाशित मिले तो उसके जीवन में संत है, ये जान लेना। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सतसंग प्रभाव, लोकों वेद न आनो पाओ। जरूर किसी संत महात्मा का सानिध्य, तभी उसके जीवन में प्रकाश और परिवर्तन। हमें लगता है अब जीवन की धारा को किसी एक महापुरुष की आज्ञा में, क्योंकि एक डॉक्टर के पास जाए, उसी रोग की औषधि वो कुछ और देगा, ठीक उसी समय दूसरे डॉक्टर के पास जाए तो वो औषधि कुछ और देगा, ठीक तीसरे डॉक्टर के पास जाए तो वो कुछ और औषधि बदल के देगा। रोग एक ही है, डॉक्टर 3 है, औषधि अलग अलग है, बीमारी बढ़ेगी मिटेगी नहीं। एक किसी मर्मज्ञ डॉक्टर को अपने जीवन के भार को समर्पित करके उसके अनुसार औषधि ली जाए तो रोग जल्दी ठीक हो जाए। ऐसे मेडिकल स्टोर है शास्त्र, सदगुरु है डॉक्टर, और हम हैं मरीज। अब हम सदगुरु रूपी वैद्य के दिए हुए वचन रूपी औषधि का पालन करें और उस औषधि से हम निश्चित मुक्त हो जाएंगे। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सिद्धांत से चलोगे तो रसानुभूति, भगवदानंद की अनुभूति होने लगेगी। जब हम नाम जप करते हैं तब हमें गुरुदेव की प्राप्ति होती है, और जब गुरुदेव जो नाम देते हैं उससे भगवत प्राप्ति होती है। ये सिद्धांत है। बिना इसके हमने देखा है, दान पुण्य कर लेना, ये सब कर लेना हो सकता है, लेकिन अध्यात्म में नहीं चल सकता है। अध्यात्म में नहीं, अध्यात्म में तो किसी अध्यात्म वेत्ता महापुरुष का आश्रय लेने पर ही चला जा सकता है। ठीक है, आप क्या जानना चाहते हो? कुछ गुरुदेव मार्गदर्शन करिए, आप ही को गुरु बोलना है। नहीं, हम गुरु तो श्री जी हैं, लाडली जो है, हम सब उन्हीं के परिकर हैं। हम कई बार बताया कि हम डिब्बा हैं। डिब्बा, ट्रेन का डिब्बा देखा है? इंजन में पावर होता है, डिब्बे में पावर नहीं होता, पर वो जुड़ा पावर से होता है, तो इंजन से भी ज्यादा लोगों को घसीट के ले जाता है। इंजन में तो 2-4 लोग बैठते हैं जो उसको ड्राइविंग करते हैं, लेकिन डिब्बे में तो सैकड़ों की संख्या में घुस के बैठ जाते हैं। तो अपने लोग डिब्बा हैं, इंजन तो प्रियालाल हैं, प्रभु हैं। वही कृपा करके हम सबका कल्याण कर। हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी सामर्थ्य प्रभु है, उन्हीं से होता है। हम प्रभु से जोड़ते हैं,
कनेक्शन उन्हीं से है। जैसे आप जो कह रहे हैं कि मैं आपसे जुड़ा, तो हमारा क्या है कि आपका कनेक्शन प्रभु से। हम जो कहेंगे वो प्रभु की बात होगी, वो प्रभु के लिए होगी, हमारे शरीर से संबंध नहीं। ये नाशवान है, आज है, हो सकता है कल ना रहे, तो आप फिर कहोगे कि हमारे गुरु मर गए। नहीं, अविनाशी से तुम्हें जोड़े, अविनाशी का कि तुम्हें हर समय अनुभव हो कि मैं कहीं भी रहूं मेरे गुरुदेव मेरे साथ है, वो प्रभु है। जैसे इसके अंदर जो बात आ रही वो प्रभु दे रहे हैं। ये ढांचा पांच भौतिक, ये कभी किसी का गुरु नहीं हो सकता, ढांचा कभी गुरु नहीं होता। ढांचे के जो अंदर है वो मरने वाला है नहीं, वो अविनाशी है। और वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब एक नाम जप करो, सब छोड़ो, एक नाम जप करो जो तुम्हें प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो, एक नाम जप करो। मैं यही सबसे बड़ी दुविधा है जी, नाम समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए दुविधा मिटाने के लिए तो भगवान सुविधा में भेजा है। या तो अपनी छोड़ दो, हमारी मान लो। आज्ञा करिए। हम तो आशिक हैं राधा 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 राधा, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। जो हरि स्वयं राधा राधा रटते हैं वो हमारा जीवन और रट के देख ले। इतना समय हो गया और अब रट के देख लेना। और अगर सुधारसम आनंद का अनुभव ना हो तो कोई पैसा तो खर्चा नहीं होगा, फ्री में है और अमूल्य है, परम धन राधा नाम। अब मान लो डॉक्टर हरी नीली पीली टेबलेट देता है तो उसमें पसंद नहीं देखी जाती, पा लिया जाता है। अगर हमारी बात मानो तो राधा राधा ऐसा देखो, राधा राधा नाम लिखो बार बार, नाम रटो बार बार, राधा 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 राधा। और श्रीमद् भागवत का 10 मिनट पाठ कर लो, 10 मिनट हिंदी से पढ़ लो और भाव समझने लगो। क्या है, क्या कह रही श्रीमद् भगवत गीता जी, क्या कह रही श्रीमद् भागवत जी। 10-10 मिनट एक एक श्लोक का अर्थ पढ़ लो, उसका चिंतन करो। उठते बैठते चलते फिरते अपवित्र पवित्र किसी भी अवस्था में राधा 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 काउंटर चला है, काउंटर से जोड़ जोड़ के आज इतने हजार, आज इतने, अभी आनंद का अनुभव होने लगे। जेब में पड़ा है खाली, उससे जप लो। काम में हो बीच बीच में स्मरण करते रहो राधा 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 राधा, और सत्संग सुनते रहो। जब इसका रंग चढ़ेगा तब व्याकुलता पैदा हो जाएगी मंत्र की। अब मुझे मंत्र चाहिए, अब मुझे भगवत मार्ग प्रकाशित चाहिए, आगे का रास्ता मिल जाएगा। शुरुआत करो, शुरुआत करो यहां से। जी कीर्ति कुमारी जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव के चरण पादुका की सेवा किस प्रकार की जाती है और गुरुदेव भगवान की परिक्रमा कैसे करें, कृपया करके मार्गदर्शन करें। पहली बात तो गुरुदेव भगवान की चरण पादुका में ब्रह्म बुद्धि रखे, पहली पूजा। साक्षात भगवान विराजमान है ऐसा भाव करे पादुका जी में। जैसे भरत जी ने रघुनाथ जी की पादुका अयोध्या में आकर विराजमान किया, और ऐसी भावना की कि साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान है। आज्ञा ले लेकर के 14 वर्ष तक राज्य शासन किया। राजा रही पादुका जी और सेवक रहे भरत जी। तो पहले हमारी भावना हो गुरुदेव की पादुका में ब्रह्म बुद्धि कि मेरे साक्षात गुरुदेव भगवान इस रूप में विराजमान है। उनकी चरण पादुका मतलब गुरुदेव ही विराजमान है। अब उनकी सेवा पद्धति क्या है कि अपने मस्तक से प्रणाम करके फिर हाथ में जल लेकर उनकी पूरी पादुका जी का लेपन करते हैं जल से, और फिर उस हाथ को धो लेते हैं तो चरणामृत हो गया। क्योंकि रोज पादुका जी को जल से अगर स्नान कराएंगे तो लकड़ी की पादुका जी होती है, फिर भावना करनी ना, तो हम जल हाथ में लिया, पादुका जी ली, ऐसे पूरी पादुका जी में फिर जल को धो लिया तो वो हो गया चरणामृत। चंदन लगा दिया,
एक वस्त्र बिछा करके उनके ऊपर विराजमान कर दिया। हमारी और श्रद्धा बन गई तो आरती कर दी। इतने से गुरुजी की पादुका की पूजा हो गई। फिर इसके बाद जो गुरुजी की पादुका रखता है वो गुरुजी की और गुरुजी के आराध्य देव की छवि जरूर रखता है, तभी पूजा पूरी मानी जाएगी। तो भोग श्रृंगार ये सब छवि में करे और ऐसे गुरुजी की पादुका की पूजा कर ले। और भाव बढ़े तो जब पोछने जा रहे, स्नान कराने जा रहे, उसके पहले अपने सर पे रख ले, माथे पे रख के जो गुरुजी का ध्यान करता है मानो साक्षात गुरुदेव ही विराजमान है। गुरुदेव की पादुका माथे पे रखी, फिर विराजमान करके जो पद्धति बताई वैसे कर ले। पर बड़े प्रसन्नता के विषय कि इतनी छोटी बच्ची होकर आप गुरुजी की पादुका की आराधना की बात कर रहे हैं। पादुका में भाव हो जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी का प्रगट सानिध्य तो हर समय मिलता नहीं। तो पादुका जी साक्षात गुरुजी का स्वरूप। एक बार अमीर खुसरो जी के गुरुजी थे, तो उनका बड़ा यश था। एक ब्राह्मण उनके पास गया कि बेटी का ब्याह है, आप सिद्ध पुरुष हैं, कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तो ना तो कहा नहीं उन्होंने कहा परसों आ जाना। परसों फिर है, बाबा बेटी का ब्याह और आपने कहा था परसों आ जाना। पादुका लकड़ी की रखी थी, उनका पादुका ले जा। तो संत आ गया, उन्होंने पादुका उठाई, सर पर रखा और चल दिया घर के लिए। पर मन में सोचा कि पादुका से क्या होगा, बेटी के ब्याह के लिए तो रुपया चाहिए था, व्यवस्था उससे होती, पादुका से हमें लगता है बाबा ने हमें फुसला दिया। यद्यपि श्रद्धा थी तभी तो मांगने गए थे, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा। और ऐसे सोच में जा ही रहा था कि अमीर खुसरो जी 13 ऊंटों में, उस समय ऊंटों से तो ये हीरे जवाहरात आदि बहुत बड़े रत्नों के व्यापारी थे, वो बड़े धनी माने थे और उच्च कोटि के गुरु भक्त थे। उनके बहुत सुंदर सुंदर पद हैं, बड़े सुंदर सुंदर उनकी स्थिति के पद हैं अमीर खुसरो जी के। तो उनको घ्राणेन्द्री में बोले हमारे गुरु जी की कोई चीज है आसपास। इतने वो गुरु के अनन्य थे कि गुरु की पादुका का आभास उनको हुआ, खुशबू मिली, मेरे गुरु जी की कोई वस्तु है। तो जैसे जैसे वो ब्राह्मण नजदीक आता जाता वैसे नजदीक ही ब्राह्मण से कहा कहां से आ रहे हो, तो उनका संत भगवान, उसमें औलिया जी कहते हैं, पीर औलिया संत। कुछ मिला मेरे गुरु जी का कुछ, तो उनका पादुका दी बाबा ने। तो आपको क्या चाहिए था, बेटी के ब्याह के लिए धन, तो पादुका हमें दे दोगे, तो फिर हमें क्या दोगे, बोले 13 ऊंटों में हीरा रत्न आदि है, ये ले लो हमें गुरु की पादुका। लो पादुका, उनको 13 ऊंटों में सेवकों सहित उनके घर भेज दिया, पादुका लेके गए और गुरुदेव से कहा गुरुदेव पादुका वापस लाया हूं, कितने में, बोले 13 ऊंटों की संपत्ति। हाँ सस्ती सस्ती ले आए, चलो रख दो। ये गुरु की पादुका अमूल्य है, गुरु ने पादुका दे दी, मतलब हर समय गुरु का सानिध्य। और जिस चौकी पे पादुका विराजमान किए, अगर वो पादुका हम बीच में रख के और 4 परिक्रमा कर ले तो गुरुदेव की परिक्रमा हो जाती है। गुरुदेव की परिक्रमा हो गई, गुरुदेव की पूजा हो गई, और हर समय पादुका जी का सानिध्य गुरुदेव का सानिध्य माना जाता है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु पादुका का पूजन। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, वो अपने गुरुदेव की पादुका छाती से बांधे रहते थे, ऐसे पादुका गुरुदेव की लंगोटी से ऐसे बांधे रहते। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी ते लोकों वेदो बड़भागी, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभोग।
ऐसी श्रद्धा आजकल कहाँ रह गई कि गुरु चरण पादुका में इतनी प्रीति करे। वो तो अहोभाग्य धन्य भाग जिनकी ऐसी गुरु चरण पादुका में प्रीति हो जाए। गुरु में तो प्रीति होती नहीं है कि गुरु चरण पादुका में ऐसी प्रीति, और जिनकी गुरु चरण पादुका में प्रीति हो गई, निश्चित निश्चित भगवान की कृपा से उनके अध्यात्म की उन्नति प्रति क्षण बढ़ती चली जाएगी। गुरु ही साक्षात श्री भगवान, भगवान ही गुरुदेव के रूप में है, पर हमारी दृष्टि पावन हो जाए तो ये बात समझ में आ जाए।